Assalamu alaikum students, welcome to my channel Physics Corner. In this video, I'm going to teach you the numerical problems of chapter number 11, that is thermal expansion and change of state. So let's start. Problem number 1. Consider the steel bar of length 1.5 meter at 10 degrees Celsius. It is heated to raise its temperature to 100 degree. Calculate increase in length, final length at 100 degree Celsius and coefficient of linear expansion हमारे पास given है. ठीक है, जल्दी से डेटा बना लेते हैं. सबसे पहले तो लेंथ गिवन है हमारे पास 1.5 मीटर की. एक टेम्परेचर गिवन है T1 10 डिग्री सेल्सियस, सेकेंड टेम्परेचर T2 100 डिग्री सेल्सियस गिवन है. अब हमने क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले तो चेंज इन टेम्परेचर फाइंड आउट कर लेना है. T2 माइनस T1 कर देंगे, 100 में से 10 माइनस कर देंगे तो 90 केल्विन बच जाएगा. ठीक है, अल्फा जो है वो क्या है हमारे पास, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन ऑफ स्टील है. ये वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू होती है, 1.2 एक्सपोनेंट माइनस 5 की हमारे पास गिवन है. ठीक है, फाइंड आउट हमने क्या करना है, सबसे पहले तो हमने इंक्रीज इन लेंथ फाइंड आउट करनी है और फाइनल लेंथ फाइंड आउट करनी है, डेल्टा एल, और उसके बाद उसमें जो इनिशियल के अंदर हम उसको ऐड कर देंगे तो वो फाइनल आ जाएगी. ठीक है, इसका फॉर्मूला हमारे पास जो है वो होता है डेल्टा एल इज इक्वल्स टू अल्फा एल नॉट डेल्टा टी. सारी वैल्यूज गिवन है, अल्फा की भी गिवन है, एल नॉट इनिशियल लेंथ जो है 1.5 मीटर की वो भी गिवन है, और डेल्टा टी हमने खुद से फाइंड आउट कर लिया है, वो हम यहाँ पे पुट करेंगे. सारी वैल्यूज को पुट करके जब हम इसको सॉल्यूशन निकालेंगे तो इसका आंसर आएगा डेल्टा एल इज इक्वल्स टू 1.62 मिलीमीटर्स. ये हमने 10 की पावर -3 को यहाँ पे मिली में कर दिए. ठीक है जी, अब उसके बाद फाइनल लेंथ हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो इनिशियल लेंथ है उसमें हमने चेंज इन लेंथ को जब हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल लेंथ आ जाएगी जो है हमारे पास 1.5 मीटर्स. ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 2. अ सॉलिड क्यूब ऑफ साइड लेंथ 10 सेंटीमीटर at 25 degrees Celsius is heated. What will be increase in its volume at 125 if coefficient of linear thermal expansion is 9 exponent minus 6? अच्छा जी, हमारे पास डेटा बना लेते हैं. सिमिलरली हमारे पास अल्फा गिवन है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन कांस्टेंट वैल्यू है वो गिवन है. दो टेम्परेचर्स यहाँ पे भी गिवन है जैसे पिछले क्वेश्चन में गिवन थे, तो हमने डेल्टा टी फाइंड आउट कर लेना है, दोनों टेम्परेचर्स को माइनस कर देना है. अब यहाँ पे हमारे पास सॉलिड क्यूब ऑफ साइड लेंथ 10 सेंटीमीटर गिवन है. ठीक है, ये लेंथ गिवन है 10 सेंटीमीटर की, जबकि हमने फाइंड आउट क्या करना है, इंक्रीज इन वॉल्यूम. व्हाट विल बी द इंक्रीज इन इट्स वॉल्यूम. ठीक है, मतलब डेल्टा वी चेंज इन वॉल्यूम फाइंड आउट करना है हमने. चेंज इन वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है डेल्टा वी इज इक्वल्स टू बीटा वी मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी. तो इसमें वॉल्यूम हमारे पास होना बहुत जरूरी है, इनिशियल वॉल्यूम होना जरूरी है. तो इनिशियल वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमें पता है वॉल्यूम का फॉर्मूला एल क्यूब होता है, तो हम लेंथ को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ये 1000 आ जाएगा, सीएम क्यूब आ जाएगा. ठीक है, अब इसके लिए हमारे पास डेल्टा वी के लिए बीटा भी फाइंड आउट होना बीटा भी हमें फाइंड आउट करना बहुत जरूरी है. तो बीटा का फॉर्मूला हमारे पास आपने चैप्टर में पढ़ा है कि बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा. यहाँ पे हम बीटा का फॉर्मूला में 3 के साथ अल्फा को मल्टीप्लाई करवा के बीटा आ जाएगा. अब सारी वैल्यू हमारे पास आ गई है, जल्दी से हमने इसके फॉर्मूले में पुट करना है. डेल्टा वी इज इक्वल्स टू बीटा वी डेल्टा टी. वी इनिशियल वॉल्यूम है, डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर है, तो चेंज इन वॉल्यूम हमारे पास आ जाएगा 2.7 सीएम क्यूब. ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 3. A steel railroad track segment is 10 meter long at a cool morning temperature of 15 degrees Celsius. Coefficient of linear expansion for the steel is 1.2 exponent minus 5. Later in the day, the temperature rises to 30 degree. How much will the steel track the segment expand in length? ठीक है जी, इसमें सबसे पहले हमने जल्दी से डेटा बना लेते हैं. लेंथ गिवन है 10 मीटर की जो कि इनिशियल लेंथ है. ठीक है, टेम्परेचर गिवन है हमारे पास, यहाँ पे भी हमारे पास 2 टेम्परेचर गिवन है. ठीक है, देख सकते हैं 15 और 30 डिग्री टेम्परेचर गिवन है. डेल्टा टी फाइंड आउट कर लेंगे, 30 माइनस 15 तो 15 डिग्री टेम्परेचर आ जाएगा. और प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हमारे पास यहाँ पे भी कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन फॉर स्टील गिवन है, अल्फा की वैल्यू जो कि कांस्टेंट है 1.2 एक्सपोनेंट माइनस 5. ठीक है, फाइंड क्या करना है, चेंज इन लेंथ फाइंड आउट करनी है.
अब हमने लेंथ फाइंड आउट करने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास है डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा एल नॉट डेल्टा टी। जिस तरह हमारे पास वॉल्यूम का था कि डेल्टा वी इज इक्वल टू अल्फा वी डेल्टा टी, सिमिलरली लेंथ के लिए भी हमारे पास सेम फॉर्मूला है, बस वॉल्यूम की जगह लेंथ आ जाता है। ठीक है, तो फॉर्मूला लगाएंगे, सारी वैल्यूज हमारे पास गिवन है, अल्फा की वैल्यू गिवन है, इनिशियल लेंथ हमारे पास गिवन है, चेंज इन टेम्परेचर हमने खुद से फाइंड आउट कर लिया था। जब सारी वैल्यूज को पुट करेंगे तो आंसर आएगा डेल्टा एल इज इक्वल टू 1.8 एक्सपोनेंट माइनस 3। ठीक है, इसको ये जो मैंने लिखा है स्टेटमेंट, इसको आप यहाँ पे रिजल्ट की हेडिंग डालकर यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो स्टील की लेंथ आई है वो हमारे पास 1.8 मिलीमीटर्स आई है। ठीक है, बहुत ही आसान है, कोई प्रॉब्लम इतनी मुश्किल नहीं है। ओके जी, प्रॉब्लम नंबर 4, ये भी बहुत ही आसान है। सारे चैप्टर के न्यूमेरिकल्स बहुत इजी हैं, बस आपको जल्दी से डेटा में देखना है क्या क्या वैल्यूज गिवन है, उनको हमने डेटा में लिखना है और फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए, तो आप लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इनको सॉल्व आउट करने में। ठीक है, और कोई इतनी टेक्निक्स नहीं है जो आपको यहाँ पे यूज करनी है, सिंपल डेटा गिवन है, उसमें फॉर्मूला लगाना है और वैल्यूज पुट करनी है और आंसर फाइंड आउट कर लेना है। अच्छा जी, यहाँ पे गिवन है 2 लीटर वॉल्यूम गिवन है, देखें 2 लीटर 2000 cm क्यूब ग्लास बॉटल इज फिल्ड कंप्लीटली विद ऑरेंज जूस एट अ रूम टेम्परेचर गिवन है 20 डिग्री। द कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन फॉर ऑरेंज जूस इज 5 एक्सपोनेंट माइनस 5। अच्छा, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सप्रेशन मतलब बीटा गिवन है। जब यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन होगा तो इसका मतलब अल्फा गिवन है। अब यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक एक्सप्रेशन तो मतलब बीटा गिवन है 5 एक्सपोनेंट माइनस 5। इफ बॉटल इज लेफ्ट इन अ हॉट कार वेयर द टेम्परेचर रीचेस 40 डिग्री। ठीक है, सेकेंड टेम्परेचर भी गिवन है। व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑरेंज जूस विल ओवरफ्लो, एक्सपेंशन ऑफ ग्लास बॉटल इज नेग्लिजिबल। ओके जी, यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। बीटा मैंने आपको पहले ही बताया इसमें गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, टेम्परेचर हम क्या करेंगे, 2 टेम्परेचर गिवन है, दोनों को माइनस कर देंगे, 40 माइनस 20 कर देंगे, चेंज इन टेम्परेचर आ जाएगा। रिक्वायर्ड क्या करना है हमने, डेल्टा वी चेंज इन वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो चेंज इन वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है डेल्टा वी इज इक्वल्स टू बीटा वी इनिशियल वॉल्यूम डेल्टा टी। ठीक है, बीटा की वैल्यू पुट करेंगे, इनिशियल वॉल्यूम पुट करेंगे, डेल्टा टी हमने यहाँ पे पुट कर देना है और आंसर आ जाएगा 2 cm क्यूब। ठीक है, बिल्कुल सेम न्यूमेरिकल सारे चल रहे हैं, कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है, बस हमने फॉर्मूलाज लगाने और आंसर फाइंड आउट कर लेने हैं। सो प्रॉब्लम नंबर 5, ये भी बहुत इजी है। हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 15 kg ऑफ आइस इनटू वाटर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। अच्छा जी, सबसे पहले तो 15 kg का आपको पता है ये मास गिवन है, मास ऑफ आइस गिवन है, और हमने क्या करना है, हीट फाइंड आउट करनी है। हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड, तो इसका फॉर्मूला जो होता है वो हमारे पास Q इज इक्वल्स टू ml होता है। m तो मास है, L क्या है हमारे पास, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है। तो जो L की वैल्यू है वो कांस्टेंट वैल्यू है, वो आपको गिवन होगी 334 kg पर kg फॉर आइस। आइस के लिए अलग होती है, वाटर के लिए अलग होती है, तो सबके लिए डिफरेंट होती है। तो जो जिसके लिए भी फाइंड आउट करने को बोलेंगे उसको आपको गिवन करेंगे, वो आप यहाँ पे डेटा में लिख देंगे कि ये गिवन वैल्यू है। ठीक है, जल्दी से फॉर्मूला लगाएंगे, Q इज इक्वल टू ml, सारी वैल्यूज गिवन है, वैल्यूज को पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा Q इज इक्वल टू 5010 kg। ठीक है जी, किलो जूल्स। सो यहाँ पे आप इस तरह रिजल्ट करके लिख सकते हैं, तो आपका बहुत ही अच्छा इंप्रेशन पड़ता है एग्जामिनर पे कि स्टूडेंट ने बहुत ही एक मैनर से, एक सीक्वेंस से सारा न्यूमेरिकल को सॉल्व किया और एंड में रिजल्ट भी शो किया कि क्या रिजल्ट आया। चले जी, नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 6, सेम, बिल्कुल सेम न्यूमेरिकल है जैसे प्रीवियस 5 वाला था। हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 7 kg ऑफ वाटर इनटू स्टीम एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। अब यहाँ पे हमने मास गिवन कर दिया है हमें, मास ऑफ वाटर 7 kg का इनटू स्टीम। अच्छा, अब स्टीम की बात आई है तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, क्योंकि वेपर्स में स्टीम की बात होती है। ठीक है, तो ये भी वैल्यू गिवन होगी, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ये वैल्यू जो है 2257 किलो जूल्स पर केजी फॉर वाटर। फाइंड आउट क्या करना है हमने, हाउ मच हीट फाइंड आउट करनी है। सेम फॉर्मूला टू फाइंड द हीट रिक्वायर्ड, वी विल यूज Q इज इक्वल टू ml, मास 7 kg, L जो है वो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की जो वैल्यू है वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा 15799 किलो जूल्स। और ये हम नीचे रिजल्ट में लिख देंगे कि 1579 किलो जूल्स ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 7 kg ऑफ वाटर इनटू स्टीम।
मतलब इतनी हीट हमें रिक्वायर्ड होगी अगर हम 7 kg ऑफ वाटर को स्टीम में कन्वर्ट कर दें। बॉइलिंग पॉइंट पर इतनी हीट रिक्वायर्ड होगी। ओके, नेक्स्ट है प्रॉब्लम नंबर 7। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन सारी वैल्यूज गिवन है, बस हमें पता होना चाहिए कि इसमें हमने इसको किस तरह से सॉल्व करना है। डेटा क्या गिवन है? सबसे पहले तो 4 kg ऑफ आइस हैज अ टेम्परेचर ऑफ -20 डिग्री सेल्सियस। ओके जी, डेटा सबसे पहले हम लिख लेते हैं। मास हमारे पास गिवन है केजी में, ठीक है। टेम्परेचर गिवन है T1 -20। इट इज हीटेड टू कन्वर्ट इनटू स्टीम। हमारे पास जो आइस है उसको हमने कन्वर्ट करना है स्टीम में, ठीक है। इट्स फाइनल टेम्परेचर इज 120, T2 120 गिवन है। अब जो जो वैल्यूज हमारे पास गिवन है वो सारी हम डेटा में लिख लेंगे। स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर है, स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम गिवन है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस गिवन है एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर गिवन है। ये सारी वैल्यूज गिवन वैल्यूज हैं, कांस्टेंट वैल्यूज हैं, ये हमारे पास गिवन होती है, ये हम यहाँ पे डेटा में लिख लेंगे। अब हमने फाइंड आउट क्या करना है? कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ हीट इन्वॉल्व फॉर दिस कन्वर्जन ऑफ आइस इनटू स्टीम। आइस से लेकर स्टीम में जाने के लिए जो भी प्रोसेस होगा वो टोटल हीट हमने फाइंड आउट करनी है। तो आपको पता है कि आइस डायरेक्ट स्टीम में तो नहीं चली जाती, हमें इसको स्टेप बाय स्टेप हमने इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास जो फर्स्ट स्टेप है, आइस को हमने हीट करना है। जो टेम्परेचर गिवन है, सबसे पहले ये -20 डिग्री पे था तो ये पहले 0 पे जाएगा, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस पे जाएगा, ये मेल्टिंग पॉइंट है, मतलब हमने इसको बाहर रख देना है। वो आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट होगा। जब भी आइस मेल्ट होती जाएगी तो 0 डिग्री टेम्परेचर पे पहुंच जाएगा, ठीक है। पहला स्टेप तो ये हो गया। अब मेल्टिंग आइस इनटू वाटर, ठीक है। अब जो आइस है जो आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट हो रही है वो वाटर में जाएगी। थर्ड है हीटिंग वाटर फ्रॉम 0 डिग्री टू 100। अब हमने उस वाटर को हीट अप करना है 0 डिग्री से 100 डिग्री पर। फिर एक टाइम आएगा जहां पे वेपर्स बनना शुरू हो जाएंगे। वो वेपर्स ऑफ वाटर जो होंगे जो स्टीम में चले जाएंगे 100 डिग्री पर। ये 4th स्टेप है। और 5th स्टेप में क्या होगा कि हीटिंग ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, फ्रॉम 100 डिग्री टू 120, मतलब बिल्कुल पीक पॉइंट पे 100 से भी आगे चला जाएगा। वेपर्स जो बिल्कुल जो है वो हीटिंग से वेपर्स बनना शुरू हो जाएगा। अब हमने स्टेप 1 से स्टार्ट ले लेना है। स्टेज नंबर 1 में हीटिंग आइस पे सबसे पहले जब भी हम हीट करेंगे, किसी भी चीज को हीट करेंगे, आपने माइंड में ये बात रख लें कि जब भी हमने हीटिंग का प्रोसेस करना है तो हमने ये फॉर्मूला लगाना है, mc डेल्टा टी का फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। मास गिवन है, c हमारे पास गिवन है और डेल्टा टी हमारे पास भी गिवन है। जो टेम्परेचर चेंज हुआ है 20 डिग्री सेल्सियस, ये हमने फाइंड आउट कर लिया था। 20 - 0 कर देंगे तो 20 आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद ये Q1 हो गया। सिमिलरली Q2 फाइंड आउट कर। अब हमने मेल्टिंग का स्टेप करना है, ठीक है। तो मेल्टिंग के स्टेप के लिए डिफरेंट फॉर्मूला है। Q2 = ml, ठीक है। ml का फॉर्मूला हमने यहाँ पे पुट कर देना है। उसके बाद सिमिलरली थर्ड में हमने क्या है, स्टेज 3, यहाँ पे फिर से हीटिंग का देखें प्रोसेस हो रहा है। तो हीटिंग के प्रोसेस में क्या करेंगे, हम फिर से mc डेल्टा टी का फॉर्मूला पुट कर देंगे और वैल्यूज पुट करेंगे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो वेपर्स हैं, ये वाटर के वेपर्स स्टीम में कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है। स्टीम में जैसे कन्वर्ट होंगे तो फिर फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, Q4 m क्रॉस l, ये हम फॉर्मूला पुट कर देंगे। 5 स्टेप में क्या होगा, हीटिंग द स्टीम फ्रॉम 100 डिग्री टू 120। अब हमने जो स्टीम है उसको और ज्यादा हीट करना है ताकि हमारे पास ये 120 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाए। तो इसके लिए फिर से हीटिंग का जब भी बात आएगी तो mc डेल्टा टी का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। जहां जहां पे हीटिंग की बात आएगी वहां पे हमने mc डेल्टा टी का फॉर्मूला लगाना है क्योंकि हम हीट कर रहे हैं। और ये देखिए यहाँ भी, तो सब जगहों पे हमने mc डेल्टा टी का फॉर्मूला लगा देना है, ठीक है। और जहां पे थोड़ा सा हम हीटिंग से डिफरेंट करेंगे, मतलब मेल्टिंग पॉइंट पे आएंगे या थोड़ा सा हम उसको हीटिंग से हटाएंगे, तो हमने वहां पे ml का फॉर्मूला लगा देना है, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, टोटल हीट फाइंड आउट करनी है। तो जितनी भी हमारे पास हीट आई है, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, इन सबको हमने ऐड कर देना है। तो जो आंसर आएगा वो हमारे पास टोटल अमाउंट ऑफ हीट होगी इस पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व हो रही होगी, जो कि 12.3 मेगाजूल्स है। ये थे हमारे न्यूमेरिकल्स चैप्टर 11 के। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम डू लेट मी नो और आस्क इन द कमेंट बॉक्स।
नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।